जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया, अच्छा अवसर दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें प्रभु की आलोचना प्राप्त करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। सच्ची में प्रभु का वचन सुनना बोलेगा तो ये कितना धन्य अवस्था है। प्रभु की उपस्थिति में हो जाना, प्रभु का वचन सुनना, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा जानना, ये सब पवित्र लोगों के लिए बहुत ही जरूरतमंद बात है। तो आज के दिन भी प्रभु ने इसके लिए हमें मौका दिया। तो कल हम लोग मतलब प्रभु ने कहा था मैं एक नया काम करता हूँ, और वो नया काम क्या है उसका बारे में देखते आया। और उसमें हमने देखा था प्रभु का जो बुलाहट का महत्व उसको ना जान करके तुच्छ किया हुआ लोगों के बारे में हम देख रहा था। विस्तार से बोलने के लिए समय का कमी के कारण मैं वो बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। और उसमें हमने सबसे पहले फेलिक्स उनका बारे में हमने देखा था। फेलिक्स को प्रभु ने अच्छा अवसर दिया, अच्छा समझाया, लेकिन फेलिक्स के जीवन में जरूर उसका दिल गवाही दिया है। अभी इस वक्त में तो समर्पण कर दे, पर हम देखता है कि अभी बस कर बाद में सुनूंगा बोल करके उन्होंने वो बात को टाल दिया। मैं उसी प्रकार अच्छा अवसर मिला हुआ और कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको तुच्छ करके वो प्रभु से दूर चला गया। उसमें एक व्यक्ति है फेलिक्स राजा। फेलिक्स के बारे में फेलिक्स का राजा के बारे में बोलने से पहले एक बात मैं खास आपको बताना चाहूँगा। प्रियो, आपको जब भी ये वचन सुनने के लिए जो अवसर मिलता है ना, सच में प्रभु आपका सहायता कर रहा है। एक पापी के लिए वो उद्धार का सहायता कर रहा है, और उद्धार पाए हुए लोगों के लिए उनका उद्धार में बढ़ने के लिए या प्राण के उद्धार के लिए प्रभु काम कर रहा है। ये दोनों उद्धार का ही बात है, क्योंकि वचन के द्वारा ही उद्धार में बढ़ोतरी भी है। ये बात आपको मालूम है ना। इसके लिए ये वचन को जब वचन आपको प्रभु जब सुनाता है तो वो समय में प्रभु आपको मदद कर रहा है, परंतु वो मदद का हाथ तो बहुत लोग नहीं समझता है ना। दूसरा कोरिंदी 6 अध्याय का दूसरा वचन में हम लोग क्या पढ़ते हैं मालूम है? दूसरा कोरिंदी उसका 6 अध्याय उसका दूसरा वचन, क्योंकि वो तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देख अभी वह प्रसन्नता का समय है। देख अब मीन्स ये वचन सुनने का समय, अब वो प्रसन्नता का समय है। देखो अभी वह उद्धार का दिन है। देखिए अभी प्रियो, वो कल के लिए कभी नहीं रखना चाहिए है ना। हर एक लोग इसका गौरव लोग नहीं समझता। प्रभु ने उनके लिए नियुक्त किया हुआ वो उद्धार का घड़ी है। सच में प्रभु उनको सहायता कर रहा है, परंतु बहुत से लोग वो बात को नहीं समझ रहा है, इसलिए उसको सही इस्तेमाल नहीं करता। प्रियो, कितना दुखदायी बात है। ऐसा ही एक चेतावनी यशायाह नबी किताब 55 अध्याय का 6 वचन में भी हम लोग देखता है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। देखा, प्रभु जब निकट है उसको पुकारो। पिछले दिन में हमने बरतुलमाई का बारे में हमने देखा था। बरतुलमाई ने चिल्लाया, लोगों ने धमकी दिया तो और जोर से चिल्लाया, और प्रभु वहां पर रुका, बरतुलमाई को बुलाया, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं पूछा। उन्होंने बोला, प्रभु मुझे रोशनी मिली। प्रभु ने बोला, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रियो, उसी क्षण वो रोशनी पाकर प्रभु के पीछे हो लिया। देखा, उन्होंने अवसर को नष्ट नहीं होने दिया। बहुत ही अद्भुत बात है प्रियो, हमारे जीवन में ये अवसर बहुमूल्य अवसर है। प्रभु का वचन सुनने वाला लोगों में हो सकता है कई लोग उद्धार नहीं पाया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जरूर प्रभु आपको मदद कर रहा है। प्रभु का सहायता इस वक्त में प्रभु आपको दे रहा है। इसलिए ऐसा समय को तुच्छ ना करे, इसको ध्यान से सुने। परंतु कई लोगों ने तुच्छ किया, उसमें से एक था फेलिक्स और दूसरा व्यक्ति है फेस्तुस। फेस्तुस के बारे में है ना, जब हम प्रेरितों का 26 अध्याय उसका 24-25 वचन, जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेतुस ने ऊंचे शब्द से कहा,
हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेतुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि फेस्तुस राजा से पौलुस यहाँ पर बातें कर रहे हैं। मतलब हम देखिए, बहुत अच्छा, मतलब अभी आपको मालूम है, विद्वान लोगों के साथ अच्छा ज्ञान से बात करना एक प्रचारक का एक खूबी है। और पौलुस कौन है? पौलुस उस समय में एक जाना माना हुआ ज्ञानी आदमी है, क्योंकि इवन यहूदियों का सन्निद्रीम संघ में वो एक एडवोकेट था, एक जज था। अब देखिए, मतलब उसको ज़्यादा उम्र नहीं, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन के कारण उसको उन लोगों ने सन्निद्रीम संघ का एक अंग बनाया। और उसका बहुत नियम है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु एक बात जानना प्रयोग, और वो इतना मतलब कीर्तिमान व्यक्ति था। इसलिए यहाँ पर फेस्तुस पौलुस की ओर से आया हुआ संदेश सुनकर के बोलता है, मतलब पौलुस, तू पागल हो गया। आपको मालूम है ना, ज्ञान भी बढ़ने के बाद में बहुत लोग पागल हो जाता, परंतु यहाँ पर पौलुस कोई पागल नहीं हुआ। पौलुस अभी, अब आपको ये भी मालूम है कि जो एक अच्छा डिग्री पाया हुआ, अच्छा डिग्री होल्डर, अच्छा नौकरी करने वाला, नौकरी छोड़कर सड़कों में खड़ा होकर प्रभु का संदेश देगा, तो आज का दुनिया भी क्या बोलता? पागल हो गया हो। अच्छा नौकरी था, वो नौकरी भी छोड़ दिया, मतलब एक अच्छा परिवार का था, देखो अभी देखो, एक मतलब सड़क में खड़ा होकर ऐसा प्रचार करना बोलेगा तो पौलुस को कोई स्टेज का जरूरत नहीं था। यहाँ पर भी दो लोग मिल गया, वो प्रचार शुरू कर देता। क्या अनमोल बात है प्रियो। अभी यहाँ पर एक बड़ा सदस्य के सामने मतलब पौलुस खड़ा है, तब मतलब फेस्तुस कहता है कि पौलुस, तुम्हारा ज्ञान बढ़ने के कारण तू पागल हो गया। देखिए कितना अद्भुत बात है ना। बोले का अर्थ उसको भी दिल में चुट लेगा, ये व्यक्ति इतना गहरा बात बोल रहा है, बचने के लिए उसने पौलुस को पागल बना करके बेचना चाहा है, क्योंकि उनकी जानकारी में वो एक यीशु नाम का एक व्यक्ति जीवित था, वो मर गया बस, उनको इतना मालूम। पर दो मृतकों से जी उड़ा, वो स्वर्ग में गया, वो कौन है उसका बारे में उसको मालूम नहीं, पर तो पौलुस उसको समझा रहा है। लेकिन वो बात को मानने के लिए मतलब फेस्तुस यहाँ पर तैयार नहीं हुआ। वो इतना छोटा बात कर करके प्रभु का उसके प्रति जो बुलाहट है उसको तुच्छ किया और प्रचारक को बोला तो पागल हो गया। प्रियो, ऐसा बोलने से बच जाएगा? है कभी नहीं बचेगा। एक दिन वो न्यायासन के सामने आएगा, है ना। उसका मतलब यहाँ पर फेस्तुस के बाद में एक तीसरा व्यक्ति को हम देखते हैं, वो है अग्रिप्पा राजा। अग्रिप्पा राजा को जो प्रचार करता है वही 26 अध्याय का उसका 27 से 29 पढ़ना। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। देखिए क्या बात है भैया। अभी आपको मालूम है ये अग्रिप्पा एक यहूदी है, इसलिए यहूदी होने के कारण पवित्रताओं का बातों पर वो विश्वास करता है। देखिए अभी यहाँ पर एक प्रकार बोलेगा तो फेस्तुस को भी डाउट है, तो कम से कम यहाँ पर अग्रिप्पा को पूछ करके उनका डाउट क्लियर कर सकता, क्योंकि पवित्रता लोगों ने मानव पुनरुत्थान का बारे में बताया हुआ है। अब देखिए यीशु मसीह के बारे में बताया हुआ है, ये बात अग्रिप्पा को मालूम। अभी अग्रिप्पा का दिल में जरूर झटका रहेगा, नहीं तो ये प्रयोग नहीं आता। आप देखिए वहां पर अग्रिप्पा राजा क्या बोलता, तुम थोड़ी बातों में मुझे मसीह बनाना चाहता। देखिए कितना अद्भुत बात है ना।
बोले तो मतलब एक प्रकार मतलब बड़ा सादा साना, इसलिए एक हंसी मजाक रीति में मैं इतना जल्दी मसीह बनने वाला नहीं हूं। देखिए, एक मजाक रूप में उन्होंने उस बात को छोड़ दिया। कितना दुख वाला बात है। पौलुस उस समय में जंजीर से बांधा हुआ अवस्था में परमेश्वर का एम्बेसडर खड़ा है, परंतु ये लोग अभी यहां पर सिंहासन में बैठा हुआ है। भविष्य में पौलुस सिंहासन में बैठेगा, ये लोग वहां पर कैदी के रूप में पढ़ करके खड़ा करने वाले एक दिन है। आप देखो प्रियो, उस दिन उन लोग वास्तव में क्या सोचेगा। सच्चाई होने वाला बात वो है करके वचन के द्वारा हम जानते हैं, है ना। अभी यहाँ पर पौलुस बोलता है कि सिर्फ आप नहीं, मेरा प्रचार सुनने वाला सब लोग ये जंजीर छोड़ करके सब लोग मेरे समान हो जाए, ये मेरी दिल की इच्छा है। क्या अनोखा बात है प्रियो। हर एक लोग मसीह को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मसीह बिना जीवन बेकार है, वो अनंत काल का नरक में जा पड़ेगा। ये सच्चाई का ज्ञान पौलुस को है, इसलिए पौलुस कितना नम्र होकर के बोलता है ना। उसका आखिरी भाग थोड़ा फिर से पढ़ेंगे 29। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। देखा, क्योंकि लोग ऐसा बंधन को नहीं चाहता, इसलिए प्रभु से भी विनती है, प्रभु उनको ये बंधन ना दे, लेकिन वो लोग भी मतलब सच्चा मसीह बन जाए। कितना बढ़िया इच्छा है प्रियो। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति जो भी मिलता है, उनका बारे में उनका दिल का चाहत यही है कि वो भी एक सच्चा मसीह बन जाए, वो भी एक सच्चा मसीह के आत्मा पाया हुआ, अनंत जीवन पाया हुआ, स्वर्ग में मिलने लायक जीवन बिताए। बहुत अद्भुत बात है ना। तो अभी एक 4वां एक व्यक्ति है, हेरोदा। आपको मालूम है हेरोदा का बारे में हम लोग लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय 8 से 11 तक का वचनों में हम देखते हैं कि जब हेरोदा को भी यीशु से भेंट करने का मौका मिला, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन लगा से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। देखिए, यहां पर हम क्या देखते हैं प्रियो, है हेरोदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया जाने वाला कुछ ना कुछ चमत्कार के बाद अद्भुत बात देखना चाहा, लेकिन हेरोदा जो भी पूछा, जो भी चाहा, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यीशु मसीह का उपस्थिति ही उसको मनपरावट के लिए काफी था। ये हेरोदा के बारे में यीशु मसीह ने क्या गवाही दिया था मालूम? यीशु मसीह यहाँ पर मुंह क्यों नहीं खोला मालूम? ये हेरोदा एक समय में यीशु मसीह को पकड़कर मारना चाहता था। ये फरीसी लोग आकर के यीशु मसीह को बताया, तब यीशु मसीह ने उनको क्या बताया मालूम है ना? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय, वही लूका का सुसमाचार, लूका 13 अध्याय का उसका 31 से 33 में पढ़ना। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उसे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोद तुझे मार डालना चाहता है। उसने उसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो। देखा, जाकर के हेरोदा से कह ले, ऐसे नहीं बोला, जाकर के उस लोमड़ी से कह दो, लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्मा को निकालता और बीमारी को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन का अपना कार्य पूरा करूंगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है। कि कितना बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, है ना? हेरोदा कौन है? वो लोमड़ी का स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए उसको मतलब उसका बारे में बोला, वो लोमड़ी को जाकर कह दे। तो उसके सामने लाया गया, तो इसलिए यीशु मसीह ने कुछ बताया नहीं। यीशु मसीह का सान्निध्य ही हेरोदा को मनफरावट के लिए काफी था।
वहां पर उसको मन फिरना चाहिए था, है ना। बहुत गंभीर बात है। वहां पर भी अवसर हेरोदा ने नष्ट किया, है ना। और पांचवा एक व्यक्ति है पिलातुस। आपको मालूम है पिलातुस मानव गवर्नर था। वो गवर्नर ने कई बार यीशु मसीह को जांच पड़ताल किया। आखिर में पिलातुस बोलने वाले एक बात, जब मत्ती की सुसमाचार 27 अध्याय उसका 22 वचन में हम देखता, मत्ती उसका 27 अध्याय का 22 वचन। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? मतलब यीशु मसीह को मैं क्या करूं? आप देखिए, अरे यीशु मसीह को छोड़ना चाहिए ना। तो गवर्नर है, तो न्यायी है। पिलातुस ने बार बार गवाही दिया, मैं उस पर कुछ भी दोष नहीं पाता है। तो फिर अधिकारी का कर्तव्य क्या? जो दोषी नहीं है उनको छोड़ दो। लेकिन हम देखता है कि वहां पर पिलातुस ने उनको नहीं छोड़ा। यहूदियों के मांग के अनुसार, इच्छा के अनुसार उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया। प्रियो, इतना बड़ा अन्याय है। पिलातुस न्यायासन में बैठने के टाइम पर उसकी पत्नी ने एक संदेश भेजा, उसी 27 अध्याय का 19 वचन, मतलब 35। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। देखा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ नहीं डालना। वो कौन है? वो धर्मी है। कौन बोला? पिलातुस का पत्नी। आप देखिए कितना महान गवाही है प्रियो। इवन यीशु मसीह अपने आप को पिलातुस को थोड़ा प्रकट करके दिया हुआ समय है। उस समय में प्रभु ने क्या बोला और पिलातुस ने क्या जाना, आप थोड़ा सोचिए। यूहन्ना का सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसका 36 से 38 वचन पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। देखा, जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। आगे पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? देखा, अरे सत्य देहरूपी होकर के सामने खड़ा है, तभी भी पूछ रहा है सत्य क्या है। और ये सत्य है करके पिलातुस ने जाना, तभी भी माना नहीं। कितना दुखदायी बात है ना प्रियो। प्रभु हमें अवसर देता हमारे जीवन में सच्चा जीवित परमेश्वर को जानने के लिए। कितने लोगों को प्रभु ने अवसर दिया, पर जो लोगों ने अवसर को खो दिया, नष्ट किया। हमें ये बात को जानना। आज मेरे जीवन में मैंने इस सच्चाई को अपनाया है कि नहीं? प्रियो, मसीह की बात सच्चाई नहीं। पिलातुस ने भी अपना अच्छा अवसर को नष्ट किया, है ना। कितना दुखदायी बात है। अरे एक लोगों को जानना, आज आपके पास जो बाइबल है ना, ये बाइबल कितना महत्व का मालूम है? जब 119 का 89 है ना, वहां पर क्या लिखा मालूम है? स्वर्ग में तेरा वजन स्थिर किया है। देखिए क्या पढ़ता है? हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। देखिए आकाश स्वर्ग का बारे में, स्वर्ग में आप देखिए, ये स्वर्ग में लिखा हुआ प्रभु का वचन है। ये बाइबल में लिखा हुआ हर एक बात प्रियो कभी संदेह नहीं करना, क्योंकि दानियल उसका 10 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है सत्य ग्रंथ। क्या बोलता है? सत्य ग्रंथ। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है। देखा, सत्य बातों से भरी हुई पुस्तक बोलेगा तो सच्चा ग्रंथ। अब देखिए, है ना, यशायाह 34 का 16 में हम क्या पढ़ता? यहोवा की पुस्तक से यहोवा की पुस्तक। अब देखिए प्रियो, ये पुस्तक के द्वारा हर एक लोगों का आखिरी न्याय होने वाला है। आप देखिए, मेरी और आपका हाथ में प्रभु ने ये पहुंचाया है। न्याय किस रीति में होने वाला है? ये वचन के द्वारा होने वाला है प्रियो। हमें ये बात को अच्छी तरफ जानना चाहिए। इस पुस्तक को हमें जानने का जरूरत है। जब रोमियो का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन, रोमियो
उसका दूसरा अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए हाँ। पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, हाँ। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया हाँ। उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। देखा, प्रभु का वचन के अनुसार होगा। उसका 16 वचन, जिस दिन परमेश्वर मेरे समाचार के अनुसार हाँ। यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखा प्रियो, इस वचन के द्वारा एक दिन न्याय होगा, है ना। इसलिए अपने को प्रभु का सच्चा मार्ग जानना। प्रियो, मसीह मार्ग वो एक सफर का मार्ग है ना। वो एक क्षमा का मार्ग है, वो एक प्रेम का मार्ग है, वो उद्धार का मार्ग है। उद्धार का अर्थ आपको मालूम है ना। उद्धार का अर्थ पाप का क्षमा पाना, धोया जाना, पवित्र किया जाना, धर्मी हो जाना, गुलामी से आजादी पाना। उसको नया जन्म भी बोलते। नया जन्म पाना, उद्धार पाना, उसका बहुत गहरा अर्थ है। क्या क्या अर्थ है? पाप से छुटकारा पाना या पाप की सजा से मुक्ति पाना है, धोया जाना, पवित्र किया जाना, धर्मी बन जाना और गुलामी से आजादी पाना। ये सारा अर्थ उद्धार का अर्थ है या नया जन्म का अर्थ है। अब देखिए, इसको आप कितना गौर दे करके समझना प्रियो है। नया जन्म का अर्थ क्या है? मसीह हमारे में जन्म लेना, मसीह का हमारे में जन्म होना बहुत बड़ी बात है। देखिए, आत्मिक बात है, प्रभु को ही दुनिया नहीं जानता। आपको मालूम है, परमेश्वर यूनिवर्सल का भेद है। परमेश्वर यूनिवर्सल का भेद है। रोमियो का पत्री में पहला अध्याय उसका 19 से 25 तक का वचनों में अगर आप देखेगा, पूरा पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, फिर भी थोड़ा सा पढ़िएगा। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। देखिए, आप पूरा बाद में पढ़ लिएगा, परंतु ये यूनिवर्सल को देखो। वो ये दुनिया एक गवाही देता है, एक परमेश्वर है। कितना बड़ी बात है। ये सब कुछ बनाने वाला एक महान परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर लोगों के लिए एक भेद है। परमेश्वर यूनिवर्सल का या प्रपंच का एक भेद है। सबको वो बात को समझेगा नहीं। और परमेश्वर का भेद है मसीह, है ना। कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय 2 वचन में हम देखता है, कोलोसियों 2:2, ताकि उनके परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान। परमेश्वर पिता का भेद को अर्थात मसीह को। अब देखिए, परमेश्वर पिता का भेद वो है मसीह है। वो मसीह आज देखो, जब आप उद्धार पाया, नया जन्म पाया, वो मसीह वो व्यक्ति में आता, वो भी एक भेद है करके उसका पहला अध्याय कोलोसियों पहला अध्याय का 27 वचन। मसीह जो महिमा की आशा है, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें अज्ञात हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। देखा, मसीह तुम में रहता, वो है वो भेद। देखिए, अभी परमेश्वर यूनिवर्सल का भेद है और उस भेद का भेद है मसीह, है ना। और वो मसीह का भी भेद है मंडली, है ना। एफेसियों 3 अध्याय उसका 4-5 वचन, जिसने तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। मसीह का वो भेद मैं कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समय में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। वो भेद क्या है? उसका 5:32 वचन, एफेसियों 5:32। यह भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। कलीसिया के बारे में कहता हूँ प्रियो। इसका मतलब परमेश्वर यूनिवर्सल का भेद है, उस भेद के अंदर का भेद है यीशु मसीह,
उस यीशु मसीह भेद जो है उसके अंदर का भेद है मंडली। और एक प्रकार आपको मैं बताऊं, उसके अंदर भी एक भेद है, वो है विजयी लोग। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 2 और 3 चैप्टर में 7 मंडली को संदेश देने के टाइम पर 7 मंडली में एक बात का गवाही है, जो विजय पाएगा उसको मैं ये देगा वो देगा। प्रियो, ये छोटा सा जीवन एक विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें दिया है, ये कभी नहीं भूलना। विजयी लोग है, भेदों के अंदर का भेदों के अंदर का भेदों के अंदर का भेद। बाप रे, ये प्रभु की आत्मा पाए बिना, प्रभु की आत्मा में चलते बिना कौन जान सकता प्रियो? कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए प्रभु का जब सहायता में मिलता है प्रियो, उद्धार पाना या प्रभु की आत्मा पा करके, उस आत्मा में उन्नति पा करके, इन आत्मी गहरी बातों को समझ करके ये जीवन बिताना, आनंदता का तैयारी में रहना एक सच्चा भक्त का कर्तव्य है। आप देखो, एक बात जानना, ये दुनिया का छोटा सा जीवन में हम 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, है ना। मत्ती 6 अध्याय उसका 24 वचन में प्रभु ने ये बात कहा। मत्ती 6 अध्याय का 24 वचन, कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। देखिए, एक ये प्रभु का, नहीं तो वो दुनिया का, धन का। देखिए, मैं आज किसका सेवा करता हूं? मैं आज प्रभु का सेवा करता है क्या? प्रभु का सेवक है तो उसका क्लियर एक व्यवस्था है, लूका 9:23। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रियो, प्रतिदिन हम मसीह की सेवा करने के लिए हमें प्रतिदिन अपने आप को इनकार कर सूली लेकर के प्रभु के पीछे चलना। और तो आज हम लोग देखते हैं कि बहुत मसीह लोग, बहुत विश्वासी लोग, जो विश्वासी कहलाते हैं, वे लोग उसको संगति में आने के लिए टाइम नहीं। आप देखो, एक विश्वासी है क्या है? संगति को लापरवाही करने वाले लोग सच्चा विश्वासी नहीं प्रियो। वो एक विजयी जीवन नहीं बिताता, है ना। वो लोग प्रभु का वचन को नहीं पढ़ता। कई लोगों का स्वभाव है और वचन को ध्यान नहीं करता। इतना ही नहीं, एक प्रार्थना का जीवन नहीं है। वो लोग प्रभु का गवाही नहीं लोगों को देता। प्रियो, ये लोग सच में प्रभु के पीछे चलने वाला है क्या? प्रभु का सेवक है क्या? है? इतना ही नहीं, एक गंभीर गलती मैं आपको बताता हूं। बहुत से जो विश्वासी है वो संगति में देरी से आता, देरी से आना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक सच्चा विश्वासी है तो आपको मालूम है संगति का टाइम, है ना। कई लोग 8 बजे संगति है तो 8:15 बजे 8:30 बजे आएगा। प्रियो, वो एक विश्वासी नहीं है प्रियो। वो परमेश्वर का निंदा करने वाला शैतान का एक उपकरण है। आप इसको हल्का नहीं मानना प्रियो, क्योंकि डिसिप्लिन में आर्मी में सर्विस करने के कारण परमेश्वर, मतलब हमारा जो दरबार में 1 मिनट लेट होने का सवाल नहीं, पहले ही पहुंचना प्रियो। एक आर्मी का दरबार में इतना एडवांस है तो प्रभु का दरबार, हर एक संगति प्रभु का एक दरबार है प्रियो। और तो बहुत लोगों को उसका सीरियसनेस नहीं मालूम, उसका गौरव नहीं मालूम। आप देरी करता है तो इसका मतलब वहां पर आने वाला प्रभु का आप निंदा करता। आपको प्रभु के लिए कितना तैयार होना चाहिए। पर तो आप सोचो, आज आपका जीवन कैसा है? आप सच में प्रभु को महिमा दे रहे हैं क्या? आप प्रभु का सेवक है क्या? ये जानना प्रियो। ये छोटा सा जीवन हमें प्रभु का गवाही देने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने अलग किया। और वो बात को ही हम नहीं समझेगा। और कैसे करना प्रियो? कैसे भी नहीं करना। इसलिए है ना, प्रभु का दास दुख के साथ बताए हुए शब्द में पिछले दिनों में कई बार सुनाया। फिलिपियों 2:21 क्या बोलता? सभी लोगों ने प्रभु का बात नहीं, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते, अपने स्वार्थ की खोज में है, न कि यीशु मसीह, ना कि यीशु मसीह का। देखो प्रियो, है मैं आप अपने आप को परखो। हम कोई आपको न्याय नहीं कर रहे, लेकिन एक बात आपको चेतावनी दे रहा
है ना। जैसा ईयोब की किताब 13 अध्याय का 9 वचन में प्रभु का दास बोलता है, यदि परमेश्वर तुझे परखे तेरा भला होगा क्या, तेरा भला होगा क्या। आप सोचो, आप खुद अपने आप को न्याय करो, है ना। ईयोब अपने जीवन में गवाही दिया अपने बारे में, ईयोब वही ईयोब का 23 का 10 में कि यदि परमेश्वर मुझे परखेगा तो मैं सोने की नींद बाहर आऊंगा। कितना अनमोल शब्द है प्रियो, है। हम लोग प्रभु में आने के टाइम पर जब बपतिस्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लिया और नया तरीके का जीवन आरंभ किया, वहां पर एक आशीर्वाद हमें मिला, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना। मतलब प्रकाशित वाक्य 2 का 10, तो तू जीवन का मुकुट पाओगे। प्रियो, आज मेरा जीवन एक विश्वास योग्य जीवन है क्या? मैंने प्रभु का बुलावा पाने के बाद में, उद्धार पाने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में, आज मैं सच में मैं प्रभु का सेवा कर पा रहा है कि नहीं? प्रिय, उद्धार पाए हुआ हर एक का कर्तव्य प्रभु का सेवा करना है। उसके लिए प्रभु ने हमें खरीदा। हम उद्धार पाया बोलेगा तो हम प्रभु का खरीदा हुआ है, प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए। और वो ऐसा काम नहीं किया तो कितना दुखदायी बात है। ये मुझे सुनने वाला हर एक पवित्र लोगों से मेरा नम्र विनती है कि आप अपने आप को परखना। आज आपका जीवन कैसा है? मंडली जीवन कैसा है? मंडली में एक सच्चा गवाही का जीवन बिताता है क्या? प्रियो, बहुत लोग बहुत बिगड़ा हुआ जीवन बिताता, उनको समझाने के लिए भी जाएगा तो समझाने वाला बुरा बन जाता। ऐसे एक समय है आज, है ना। कई लोगों को समझाने के लिए जाएगा तो वो मंडली छोड़कर चला जाएगा। कितना दुख वाला बात है प्रियो। इसलिए बहुत अगुवाओं को समझाने के लिए डर लगता है ना। कितना दुख की बात है प्रियो। ऐसे कई लोग छोड़कर गया तो भी प्रियो, हमारा कर्तव्य है आपको समझाना। आपको जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं है, परंतु आप सच में उद्धार पाया है कि नहीं परखो। अपने जीवन को नष्ट ना करो, अनंतता को नष्ट ना करो। आप मनमानी में जी करके कभी स्वर्ग में नहीं मिल सकता। यीशु मसीह को प्रभुता देते बिना आप एक विजय जीवन बिताने का सवाल ही नहीं। तो अपने आप को परखना अवसर बहुमूल्य है, इसको नष्ट ना करें। एक सच्चा भक्त बन करके, विश्वास योग्य रह करके, एक आदर्शमय पवित्र जीवन बिताते हुए भले और विश्वासियों के पुकार सुनने के लिए प्रभु का दिन में प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।